हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पिछवान ऑफिशियल में स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। ठीक है, हाँ देखिए बाबू का तबीयत आज कुछ बढ़िया हुआ है। बेटा लगा बुखार आ रहा है, दवा खा ले। अरे देखिए आज थोड़ा फ्रेश है। आज चावल भी थोड़ा सा खाया। कजरोटिया यहाँ है, देखो लगेगा लगे नहीं। यहाँ देखिए बाबू कजरोटी, यहाँ हम जा रहे हैं रोटी रखे हैं काजल पारने के लिए। काजल पाल के रखे हुए हैं। नवरात्रि स्टार्ट हुआ उस दिन से, दशहरा चढ़ता है उस दिन से ही काजल पार के रखे, लेकिन अभी तक खले नहीं, टाइम नहीं मिल पाया है। और ये भी गंदा था, ये कजरोटी गंदा था। तो इसमें पहले का काजल पिछले साल का जो पार के हर साल अथी में पारते हैं, क्या बोल, जब नवरात्रि स्टार्ट होता है उसी टाइम दशहरा चढ़ता है तब हम लोग पारते हैं। तो बहुत गंदा है, 22 तारीख को बहुत गंदा था। तो इसको बढ़िया से धो दिए, इसको धो दिए। देखिए कितना अच्छा एकदम चमक गया, पूरा गंदा हल्का बालू जैसा पड़ रहा था। तो बाबू का आँख में लगाने में डर लगता था। और ये पिच मलहम, ये पहले सब जब आँख आता था तब इसको लगाते थे। नहीं लगाना बेटा, ये है ना, जब पहले हम लोग का जब आँख आ जाता था लाल जैसे हो जाता था ना, ये आँख पूरा लाल हो जाता था, है ना। और बहुत गड़ता है बेटा, लगता है जैसे बालू घुस गया उस तरह से गड़ता है। हाँ, तब यही दवा लाकर माँ लोग हम लोग लगाते थे। इसको पिच मलहम बोलते हैं। ऐसे हम लोग घर में सब पिच इसको बोलते हैं। बाबू नहीं जानता है, इन लोग के समय में भी नहीं। पहले बहुत ज्यादा आँख आता था, अब तो ज्यादा नहीं देखते। खुला हुआ है तो रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले ऐसे खुला ही आता था, अब पैक आ रहा है। तो अभी देखिए काजल पार के उसी तरह छोड़ दिया, हटाया नहीं है। देखिए अभी खोल के खुला था तो दिखा रहे हैं। हाँ देखिए तो काजल इसी तरह गमला सब, यहाँ देखिए यहाँ काजल जिस तरह के पारे हैं, जैसे पारे थे मतलब गमला में जिस तरह से छाए हुए थे उसी तरह से सेम अभी उठाए हैं। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, बाबू से भी टाइम नहीं मिल पाता है। और फिर उसके दूसरे दिन चले गए, उसी दिन कपड़ा लेने चले गए, आए तो शाम हो गया। फिर दूसरे दिन टाइम नहीं मिला, ये है तीसरे दिन। तो यहाँ पे देखिए हमको लगा कि काजल नहीं उठ पाएगा हमसे, पहली बार पार रहे हैं ये काजल, लेकिन अच्छा काजल उठा है। सो देखिए यहाँ पे। और ये काजल पारने में बहुत कोई जानते हैं, बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो यहाँ जमाइन है, जमाइन और सूती कपड़ा, जमाइन को सूती कपड़ा में लपेट कर जैसे बत्ती बनाकर और दिया जलाते हैं, उसी तरह दिया में देकर और जलाकर बस किसी चीज़ से ढक के रख दिया जाता है। जिस दिन अमावस्या रहता है, अमावस्या के रात में, उसी दिन हम लोग का ये नियम होता है। फिर रात को, और रात में फिर जो दिया जलाकर बच्चा लोग का सारा जितना भी घर में परिवार है जितना, सबको नाभि सेकते हैं। तो यहाँ देखिए आज पहली बार हम ये काजल पारे। और ये काजल माँ पारती थी, पहले से ही पार के हमेशा रख देती थी, बाबू को लिए भेज देती थी। तो यहाँ आप अगर कुछ ज़्यादा समय लग गया आए रह कर तो नहीं जा पाएंगे और ना बना पाएगी। और ऊपर से बनाए हम कि बनता है कि नहीं, यहाँ ये पिच मलहम मंगा लिया, इसी के साथ इसको खलना है। इससे खलने से होता क्या है कि ना तो आँख में कचड़ा उचड़ा रहने से, लगाने के बाद ना और कुछ, बहुत अच्छा से सफ़ा हो जाता है रात में लगाने से। ऐसे तो पूरे जब तक नवरात्रि स्टार्ट रहेगा तब तक बच्चे को देना ही चाहिए, लेकिन ये हमेशा के लिए हो जाता है। और कहते हैं कि जिस दिन नवरात्रि स्टार्ट होता है, दशहरा चढ़ता है, उस दिन काजल पारा हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ काजल को देखिए पिच वाला को निकाल दे रहे हैं, और 2 में नहीं हो पाया था तो एक बाबू बर्बाद कर दिया था, तो 2 ही था तो कुछ बच भी गया है उसमें। और ये काजल पारा हुआ इतना अच्छा है कि आप रात में लगा लीजिए, उसके बाद सुबह इतना अच्छा खिल के चेहरा आता है बाहर।
कितना भी पानी से धोइए नहीं छूटेगा, 2 दिन 4 दिन तक नहीं छूटेगा। जैसे मानिए कि इसके आगे लैक्मे का भी आइकॉनिक काजल जो बोलते हैं सो फेल है। उसको लगाने के बाद बोलते हैं 24 घंटा तक नहीं धुलेगा, लेकिन इसको लगाने के बाद 2 दिन तक आपका आँख का काजल नहीं जाएगा और खूबसूरत लगेगा आँख भी देखने में। और कोई ज़रा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो आँख गड़ेगा, ना तो दर्द देगा, ना माथा दर्द देगा आँख वजह से। और सुबह उठने के बाद भी जो भी आँख में दिन भर कचरा अगर पड़ा हुआ है, डस्ट वस्ट पड़ा हुआ रहता है, थोड़ा मोड़ा सारा बाहर आ जाता है खाने के बाद। तो ये है काजल का नियम। और हम लोग आज का पारा हुआ यही काजल पूरे साल चलाते हैं। तो यहाँ देखिए इतना बच भी गया, तो इसे रख देंगे, बाद में जब कभी मंगाएंगे पिचमला मंगाएंगे तो उसी में खल देंगे। कितना जितना हो पाया उतना अभी खल दिए। और खले हैं सो ये गमला है उसी में अभी रखा हुआ है। और इससे क्या हुआ, अगर कजरोटी में खलते तो पूरा कजरोटी पूरा है काला हो जाता साइड साइड में। तो जब भी अगर हाथ लगाने के लिए बाबू के या खुद के किसी को भी, तो हाथ काला हो जाता है। तो इसीलिए गमला में ही खल देते हैं और उसको फिर धीरे धीरे से चम्मच से क्या देखिए छिड़का दे रहे हैं। और छिड़का कर बस चम्मच से ही उसमें बीच बीच में डला कर और उसको चला दे रहे हैं, ताकि फिर इधर उधर वो फैले ना। और ये अगर फैला हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, या फिर कहीं रख दिए डस्ट वस्ट उड़ता है तो पड़ जाता है। वही हुआ था, ज़्यादा बालू बालू जैसा पड़ने लगा था, डस्ट उड़ते उड़ते रहता है, पड़ जाता है। फिर बाबू को करने में डर लगता था, हम लोग को भी करने में डर लगता था। तो इसीलिए इस बार क्या किए कि उसको पूरा अच्छी तरह से सर्फ से धो दिए, सर्फ सन से उसको घिस कर धो दिए, ताकि पिछले साल का जो भी काजल वाजल थोड़ा मोड़ा था और गंदगी जो भी लगा हुआ था सारा धुल गया अच्छे से। और यहाँ देखिए काजल पड़ के तैयार हो गए। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा जो नहीं जानते होंगे। ऐसे तो हमको लगता है कि बहुत कोई ज़्यादातर सभी लोग ही जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं काजल पाने उनके लिए कि कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो यहाँ देखिए हम काजल करके भी दिखा रहे हैं। अब कितना भी घिस ले क्यों होता है कि फैल जाता है, एक ज़रा सा नहीं फैलेगा, एक ज़रा सा नहीं। सुबह उठ के देखिए आप क्या करिए, इसको लगा कर रात में सोइए और उसके बाद फिर सुबह उठिए, फेस धोने के बाद अपना चेहरा देखिए कितना खिला खिला लगेगा, किसी का भी हो। तो यहाँ हम लोग ज़्यादातर रात में ही लगा लेते हैं। अगर कहीं जाना है या पूजा पाठ या कहीं मतलब दूसरे दिन अगर फंक्शन है तो उसके रात में ही काजल लगा लेते हैं, ताकि दूसरे दिन जब नहाने धोने के बाद फिर काजल लगाना नहीं होता है। कितना भी मेकअप कर लिए नहाने धोने के बाद काजल लगाना नहीं होता, वही काजल खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे जल्दी देखिए छूटता नहीं है, इसको ना विम बार से घिस कर रगड़े, जहाँ खले हैं वहाँ छूट नहीं रहा, ऐसे छूटेगा नहीं। तो बताइए पानी से क्या साबुन से ऐसे छूट जाएगा? तो उसको विम बार को दे कर और स्टील वाला स्क्रब से घिस कर छिड़काए हैं। तो यहाँ देखिए छिड़का रहे हैं, तब जाकर ये गमला साफ़ हो पाया था। तो क्या ऐसे ये पानी से छूट जाएगा है ना? ये लैक्मे आइकॉनिक काजल से भी खूबसूरत ही ये काजल दोस्तों। जो ख़रीद कर लगाते हो, ख़रीद कर जो भी काजल लगाते हैं, चाहे नॉर्मल वाला हो या फिर कंपनी वाला ब्रांडेड, कितना भी कंपनी वाला लगाते हैं, लेकिन एक बार ये काजल जो लगाएंगे भूल जाएंगे कि हम ख़रीद के काजल लगाएं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा जरूर करिएगा। हाँ बाबू बोल रहा मैं मम्मा के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे बेटा के लिए भी एक लाइक ज़रूर करिएगा। उसको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था काजल कब खलेगी मम्मा, काजल कब खलेगी मम्मा। और ऐसा हुआ कि जब काजल खलने लगा इतना परेशान करने लगा कि फिर डांट भी खा गया और भाग गया फिर। तो यहाँ देखिए कितना घिस के छुड़काना पड़ रहा है। तो बताइए ख़रीदा हुआ काजल मार्केट का रेडीमेड काजल ये अच्छा है या नहीं? आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।
देखिए हाथ भी नहीं छूट रहा है, तो फिर हाथ घिस घिस कर छुटका रहे थे। तो इसका ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होता है इससे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ।